नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना के लिए 3 साल बाद चले तो उन्होंने दिल्ली में ऐसा बयान दिया कि राजनीतिक सुर्खियां पूरे सियासत बिहार की उनके ऊपर केंद्रित हो गई। असल में उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को भक्चोंदर दास की उपाधि से नवाज दिया, जिसके बाद मीडिया का पूरा ध्यान लालू की तरफ था। सियासत इस मुद्दे पर उबाल खा रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे ही पटना पहुंचे, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस कदर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू किया कि वो लालू पर भी हावी होते दिखे और लालू से भी ज्यादा वो कहीं न कहीं खबरों में आ गए। क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला दिखाता है एक रिपोर्ट हम आपको। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव का वही स्थान है जो किसी फिल्म में किसी अहम किरदार का हुआ करता है, जिनकी एंट्री के बिना शो में तालियां नहीं बजती। इस बार भी बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा और ऐसे में लालू प्रसाद का आना अपने आप में बड़ी घटना थी। लालू भी बिहार की सियासत के ऐसे किरदार हैं जो अपने प्रशंसकों से तालियां पिटवाने और सीटियां बजवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लालू मौके की नजाकत को पहचानना भी बखूबी जानते हैं और लालू प्रसाद यादव ने यही किया भी। पटना आने से पहले जब उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को भक्चोंदर दास की उपाधि दे डाली। भक्चोंदर है, उसको छोटा है फिर क्या था, लालू के प्रशंसक लहालोट हो उठे। पूरे मीडिया में, सियासी हलकों में उनके इस बयान की चर्चा होने लगी। लालू सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन अगले एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बिहार के सियासी शो में लालू प्रसाद की इस धमाकेदार एंट्री पर तालियां पीटने का सिलसिला अभी चरम पर पहुंचता, उसके पहले ही उनके बड़े बेटे तेज प्रताप पूरी तैयारी के साथ महफिल लूटने आ गए। लालू की अगवानी को पहुंचे उनके बड़े बेटे तेज प्रताप एयरपोर्ट से लौटते ही आरोप लगाने लगे कि उन्हें पिता से मिलने नहीं दिया गया। व्यवस्था करने का काम किया है। अपने आवास पे हमने पिताजी को कॉल भी लगाया, माता जी से बात हुई, हमने बोला कि 5 मिनट यहाँ होते हुए फिर अपना यहाँ वो नहीं पहुंचे 5 मिनट, तो जगताप सिंह जी ने मना कर दिया। जगताप सिंह, सुनील सिंह, संजय जो है वो मना कर दिया। तेज प्रताप का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। बाकायदा अपने दफ्तर में बैठकर उन्होंने ऐलान कर डाला कि जब तक जगदानंद जैसे लोग पार्टी में रहेंगे, उन्हें आरजेडी से कोई मतलब नहीं। बड़े ही दुखद अंदाज में अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने बड़ा स्टेप लेने की बात भी कह डाली। बहुत बड़ा मौका था, सबको एक होना था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हमको बेइज्जती किया गया। वहां एयरपोर्ट पे भी हमको जगताप सिंह ने ठेलने का काम किया, सब लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरीके से हाथ से हटो 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 हटो, सबको ठेलने का काम किया। ये कह रहा भैया, ये तुम आरएसएस वाले हो, जब तक तुमको हम पार्टी से निकालेंगे नहीं, जब तक आपको हम पार्टी से, संगठन से जब तक बाहर नहीं करवाएंगे, तब तक हमको आरजेडी से कोई मतलब नहीं है। हमको किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं हमको। पूरे तरीके से बेइज्जती करवाएगा वहां आवाज से, अपने गुंडों के द्वारा। जो युवा राजद में, जो अभी छात्र राजद में जो वहां गुंडे जो पल रहे हैं, उन लोगों के द्वारा हमको ठेलने का काम हुआ हमारी गाड़ी को। तेज प्रताप का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। अगले ही एपिसोड में वो धरने पर बैठे नजर आए और ऐलान कर दिया कि जोर जुल्म के खिलाफ संघर्ष ही उनका नारा है। धरने पर बैठे तेज प्रताप ने ऐलान किया कि जब तक उनके पिता, जो उनके लिए भगवान स्वरूप है, उनके आवास पर नहीं आते हैं, वो धरने से नहीं उठेंगे। अब कब तक धरने में बैठे? आएंगे तभी ना उठेंगे, पूरी रात इसी तरह बैठे। खबर लालू प्रसाद तक भी पहुंची। मजबूरन उन्हें भी देर रात तेज प्रताप के पास आना पड़ा। तेज प्रताप ने बड़े ही भक्तिभाव से उनके चरण पखारे। ये हमारे भगवान है शुरू से, और इनके बताए हुए मार्ग पे, और लोहिया जी की, जेपी जी की जो मार्ग है, जो इन्होंने छात्र जीवन से ही अपना संघर्ष पूर्ण तरीके से, और हमारे दादा जो थे किसान थे, और हमारे पिता भी गाय भैंस गाँव में चढ़ाने का काम करते थे। और ऐसे शुभ मौके पे जिस तरीके से समाजवादी विचारधारा के लोग झूठे मुकदमे में फंसा करके हमारे पिता को जेल के अंदर बंद करने का जो काम किया, आज उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है पूरी तरीके।
और हमारा मांग ये था कि हमारे पिता बस 10 मिनट के लिए ही, 2 मिनट के लिए ही गाड़ी में बैठे, फिर अपना चले जाएं और कम से कम आ जाएं। और ये हमारी आधी लड़ाई का पूरा आधा हमने जीतने का काम है। तेज प्रताप ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन सियासी ड्रामे में तेज प्रताप ने साबित कर दिया कि वो भी महफिल लूटने में किसी से पीछे नहीं है। तेज प्रताप ने इसे अभी अपनी आधी जीत बताया है। दर्शकों को इंतजार है कि आगे क्या कुछ होता है। तो बिहार में अभी 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लालू यादव के आने से सियासत गर्म हो उठी है। लेकिन लालू यादव को महफिल लूटने के मामले में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ही चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब इन तमाम संकटों से लालू प्रसाद यादव आरजेडी को और अपने परिवार को इन संकटों से कैसे निकालते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप, रांची। कांग्रेस के प्रभारी नेता भक्त चरण दास के बारे में अपशब्द कहकर लालू प्रसाद यादव ने सुर्खियां तो बटोर ली, लेकिन कहीं न कहीं यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव का पुतला फूंका और उन्होंने माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके वरिष्ठ नेता दलित नेता का अपमान लालू प्रसाद यादव ने किया है, इसलिए लालू प्रसाद यादव को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक लालू प्रसाद यादव माफी नहीं मांगते हैं, उनका और राजद का इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। यानी कांग्रेस की तरफ से भी अब खुलकर अपनी बात रखी जा रही है। लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव का पुतला फूंक डाला। दलित का अपमान बंद करो, बंद करो, दलित का अपमान करना बंद करो। लालू यादव होश में आओ, होश में आओ, दलित का अपमान करना बंद करो। लालू यादव कर्म करो। बिहार के सूरजे व्यक्ति थे, उनको हम लोग बहुत इज्जत दिए, लेकिन एक दलित के खिलाफ ऐसा जो हमारे बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय भक्त चरण दास जी, उनको भक्त सोनहर दास कहते हैं। तो आज आप लोग पुतला जलाकर आक्रोश दिखा रहे हैं, उन्होंने कल कहा जी लालू यादव जी ने मेरे बिहार प्रभारी को इतना बड़ा अपशब्द कहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका मैं विरोध करता रहूंगा। ये जो पुतला दहन की आला कमान का आदेश है क्या? आला कमान का आदेश तो नहीं आया है ऊपर से, लेकिन बिहार के लोग को, हम लोग को बिहार के प्रभारी हैं, हमको बहुत बुरा लगा, दिल पर बहुत ठेस पहुंचा। लालू यादव को मैंने पुतला जलाया। चलिए ठीक है।